स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें दो पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है, एक सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है, एक लोड रेजिस्टेंस है। ये सब कंपोनेंट्स जो है ना उसमें लगाया गया है। विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स हैव रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। तो यहाँ पे थोड़ा दो तीन बेसिक बात पहले समझ लो। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग मार्क करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले जानो कि जैसे मान लो हम एक पीएन जंक्शन लेते हैं, डायोड लेते हैं, और उसको सपोज करो कि हम एक ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बैटरी से। तो क्या होगा कि ये इधर से अगर करंट जाता है तो पी टू एन जा रहा है, तो पी अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन नेगेटिव से कनेक्टेड है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है। ठीक है, किसमें? फॉरवर्ड बाइसिंग में। और ये करंट को पास होने देगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा काम कर दिया जाए, उल्टा काम मतलब कि पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ दें, तो करंट कुछ ऐसे जाना चाहेगा जो इसको पास होने नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या करता है कि यूनी डायरेक्शनल करंट का फ्लो एस्टेब्लिश करता है ये, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। ठीक, तो इसका यूज किया जाता है रेक्टिफायर में। और जो एसी इनपुट है, एसी करंट का जो इनपुट है उसको हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग डीसी आउटपुट में बदल देते हैं। ठीक है, मतलब नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पीएन जंक्शन डायोड। दूसरा, ट्रांसफॉर्मर जैसे बात करो तुम, ट्रांसफॉर्मर, तो दो तरह का ट्रांसफॉर्मर होता है। एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप का काम क्या होता है कि स्टेप अप का काम क्या होता है कि एक मिनट, वो वोल्टेज को बढ़ा देता है। मतलब प्राइमरी कॉइल में कम वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा वोल्टेज, ऐसा कर देता है वो। और स्टेप डाउन क्या करता है कि वोल्टेज को कम कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो 200 से 20 कर दिए तो स्टेप डाउन। और अगर सपोज करो कि 1000 से 50 कर दिए तो स्टेप अप। ऐसे बोलते ट्रांसफार्मर का जो बेसिक थोड़ा बहुत बता रहे हैं, बहुत ज्यादा पूरा ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं बताएंगे, बस बेसिक बात समझो। तो ये ट्रांसफार्मर का कुछ इस तरह का काम होता है कि वोल्टेज को कम ज्यादा करे। ठीक है, कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर का काम समझेंगे बट उससे पहले लोड रेजिस्टेंस का बात कर लो। मान लो कोई आउटपुट लगा हुआ है, तो उससे जब करंट फ्लो होगा तो वो हीटिंग करेगा और एनर्जी को क्या करेगा? डिसिपेट करेगा। ठीक, रेजिस्टेंस ये काम करेगा, आउटपुट का कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन ये करेगा। ठीक है, अब बचा कौन? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का क्या काम है भाई? तो कैपेसिटर का काम देखो क्या है। जैसे मान लो कि हम ले लिए कि ये तुम्हारा रेक्टिफायर है। ठीक, इससे पास होने के बाद वो जो बन चुका है, एसी इनपुट जो है वो डीसी इनपुट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन तुम अगर देखोगे तो इसका वैल्यू कभी पीक पे जाता है, कभी जीरो पे जाता है, कभी पीक पे जाता है, कभी जीरो पे जाता है। तो एक तरह का कांस्टेंट करंट यहाँ पे हमको मिला नहीं, कांस्टेंट करंट हमको यहाँ पे मिला नहीं। तो कांस्टेंट करंट कहने का मतलब कि एक तरह से रिपल्स मिल रहा है यहाँ पे, और उस रिपल्स को हमको क्या करना है? हटाना है, ताकि इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा स्टेबल दिखे, मतलब ऐसे कुछ दिखे मेरे को वैल्यू। तो अब रोल आएगा कैपेसिटर का। कैपेसिटर का रोल देखो कैसे आएगा। मान लो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, इधर सपोज लोड है, अपना निकलेगा उधर से। तो जब ये करंट यहाँ पे पीक की तरफ बढ़ रहा था, यहाँ से पीक की तरफ बढ़ रहा था, तब ये कैपेसिटर हो गया चार्ज। अब जैसे ही करंट यहाँ से कम होना चालू हो जाएगा तो ये कैपेसिटर क्या करेगा कि उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि जब करंट बढ़ रहा था तब ये चार्ज हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? ये चार्ज हो गया था। और जब ये चार्ज हो गया तो अब करंट क्या होने लगा? घटने लगा।
तो ये उसको सपोर्ट करेगा और कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो बात? अपना एनर्जी दे करके, जो एनर्जी वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर किया था, हाफ सी वी स्क्वायर, उसका यूटिलाइज करेगा ये, और कांस्टेंट फ्लो मेंटेन करने का प्रयास करेगा, रिपल्स को रिमूव करने का प्रयास करेगा। तो अब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो कि विच ऑफ दिस कंपोनेंट्स रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? कैपेसिटर। ओके, सो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।